हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? और पार्टिकल स्टार्ट मूविंग रेक्टिलिनियरली एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, यानी कि t बराबर जीरो टाइम पे पार्टिकल क्या कर रहा है? रेक्टिलिनियरली स्टार्ट कर रहा है मूविंग करना, सच दैट इट्स वेलोसिटी v चेंजेस विथ टाइम t, जिसमें इसका वेलोसिटी v जो है वो विथ टाइम t क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपना वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। t इज इन सेकेंड्स एंड v इज इन मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये v वेलोसिटी हो गया, एंड जो कि किसमें है? सेकंड में दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड्स। तो पार्टिकल रिटार्ड्स कौन से टाइम इंटरवल पे वो रिटार्ड करेगा? तो पहले ये समझते हैं कि रिटार्ड क्या होता है। रिटार्ड होने का मतलब कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो? एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है। या फिर यूँ कहें, मतलब अगर वेलोसिटी है इधर, एक्सेलरेशन इधर है, तो इसका कुछ पार्ट इधर आएगा, ठीक है। तो जो कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो उस सिचुएशन में इसका एक कंपोनेंट जो कि इधर आएगा, जो कि वेलोसिटी के क्या हो? अपोजिट हो, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल दोनों के बीच में बनेगा। किसके किसके बीच में? वेलोसिटी के बीच में और एक्सेलरेशन के बीच में। तो इसका मतलब अगर दोनों के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, तो इसका मतलब कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। मतलब अगर ये v वेलोसिटी है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस टी, इसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दे तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2t माइनस 1। अगर इसको हम लोग इस तरीके से बोले तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जीरो से छोटा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 2t माइनस 1 टी स्क्वायर माइनस 1। इसमें से अगर हम लोग t कॉमन ले लें तो 2t माइनस 1 टी माइनस 1। तो t नेवर भी नेगेटिव, t जीरो से छोटा नहीं होगा। ये जो होगा वो t कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा, क्योंकि टाइम नेवर भी नेगेटिव, समय कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो फिर ये क्वेश्चन बनेगा 2t माइनस 1 टी माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? जीरो से, ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो से छोटा। तो उस सिचुएशन में या तो ये प्लस में हो जाए या ये माइनस में, या फिर ये माइनस में हो जाए या ये प्लस में। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ओवरऑल नेगेटिव, जो कि जीरो से छोटा होगा। तो बारी बारी से दोनों को हम लोग लेते हैं। पहले हम लोग इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको निगेटिव। तो इसको पॉजिटिव लेने का मतलब क्या हो गया? ये जीरो से बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे टी का वैल्यू 1/2 से बड़ा हो जाएगा। इसको निगेटिव लेते हैं, यानी कि इसका वैल्यू जीरो से छोटा, निगेटिव होने का मतलब। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि t का वैल्यू 1/2 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए। अगर हम इसको नंबर लाइन पे समझें तो ये 0, 1/2 और ये 1। t का वैल्यू 1 से छोटा यानी कि इधर, और t का वैल्यू 1/2 से बड़ा यानी कि इधर। तो ये दोनों में कॉमन पॉइंट आया, ठीक है। या फिर जो बोले कि इंटरसेक्शन दोनों में आ गया ये 1/2 वाले और 1 के केस में, जो कि 1/2 से बड़ा है तो इधर, और 1 से छोटा है तो इधर। तो इसको अगर हम लोग इक्वालिटी में लिखें तो 1/2 से बड़ा होगा t, लेकिन 1 से छोटा। यहाँ पे इंटरसेक्शन 1/2 से 1 के रीजन के बीच में हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको नेगेटिव लेते हैं और इसको पॉजिटिव लेते हैं। तो 2t माइनस 1 निगेटिव होने का मतलब है कि जीरो से छोटा, तो t का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे t का वैल्यू हो जाएगा 1/2 से छोटा।
और जब ये निगेटिव मिले तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे, यानी कि इसका वैल्यू 0 से बड़ा। तो यहाँ पे क्या निकला कि t का वैल्यू 1 से बड़ा, लेकिन 1 और t का वैल्यू 1/2 से छोटा। तो इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पे समझे तो 0, 1/2 और ये 1। t का वैल्यू 1 से बड़ा यानी कि ये इधर, t का वैल्यू 1/2 से छोटा यानी कि इधर। तो यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। अगर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे नो इंटरसेक्शन, यानी कि कोई हमको यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा, नो रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन रीजन दोनों में नहीं आ रहा है। और इसमें यहाँ पे ये जो रीजन है वो दोनों बीच में कॉमन है। इसका मतलब है कि ये जो इंटरवल है जिसमें कि मेरा इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, पार्टिकल ये टाइम इंटरवल हो गया, जो कि क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। मेरा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बन जाएगा 1/2 से बड़ा होगा t, लेकिन 1 से छोटा होगा।